हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज हमारा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की श्रृंखला है, जिसमें हम एक बार फिर से हाजिर हो चुके हैं आपके साथ नए नए क्वेश्चन को लेकर। हम फाइलम पोरीफेरा पढ़ रहे थे और फाइलम पोरीफेरा के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था ल्यूकोसिलोनिया। फाइलम का पोरीफेरा का ही एक स्पीसीज है ल्यूकोसिलोनिया, जिसके बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। ये सब क्वेश्चन हम लोग आपसे डिस्कशन कर चुके हैं। आप लोग अगर देख लिए होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखे होंगे तो प्रीवियस वीडियो में जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हम शुरू करते हैं कि अभी तक हमारे टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में जो भी ल्यूकोसिलोनिया से क्वेश्चन आ चुके हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, चाहे वो बिहार टीजीटी हो, यूपी टीजीटी हो, कहीं का भी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम हो, उससे जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर को पढ़िए और कमेंट बॉक्स में साथ साथ आंसर देते रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्न में से ल्यूकोसिलोनिया किस वर्ग में आता है? यहाँ पे आपसे पूछा गया है ऑफ द फॉलोइंग ल्यूकोसिलोनिया बिलोंग टू व्हिच क्लास, यानी कि ल्यूकोसिलोनिया कौन से वर्ग में आता है, कौन से क्लास से बिलोंग करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ल्यूकोसिलोनिया का जो वर्ग है वो है कल्केरिया। ल्यूकोसिलोनिया जो उसका क्या कहते हैं क्लास होता है वो कल्केरिया होता है। वहीं बात करें ल्यूकोसिलोनिया का फाइलम कौन सा है, तो वो फाइलम पोरीफेरा से आता है। ठीक है, और इसका क्लास कल्केरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकोसिलोनिया के देह भित्ति में उपस्थित मुख्य प्रकार की कोशिकाएं हैं, यानी कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बॉडी वाल्स, ल्यूकोसिलोनिया के जो बॉडी वाल्स हैं वो मतलब उसकी बॉडी में कौन कौन सी वाल्स पाए जाते हैं, कौन कौन सी देह भित्ति पाई जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पिनेकोसाइट्स, पोरोसाइट्स, कोइनोसाइट्स, अमीबोसाइट्स। अगर हम बात करें कि हमारा ऑप्शन बी, सी और डी क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे नेफ्रोसाइट्स दिया है, तो ल्यूकोसिलोनिया में नेफ्रोसाइट्स नहीं पाया जाता है। यहाँ पे भी आपको नेफ्रोसाइट्स देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे भी नेफ्रोसाइट्स देखने को मिल जाएगा। तो ल्यूकोसिलोनिया में नेफ्रोसाइट्स नहीं पाया जाता है। उसकी वाल भित्ति में, उसके वाल में पिनेकोसाइट्स, पोरोसाइट्स, कोइनोसाइट्स और अमीबोसाइट्स उपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्कॉन नाल प्रणाली पाई जाती है। एस्कॉन कैनाल सिस्टम फाउंड इन, किस में पाया जाता है? एस्कॉन टाइप का जो कैनाल सिस्टम है वो किस में पाया जाता है? ग्रेंटिया में, स्काइफा में, ल्यूकोसिलोनिया में या स्पॉन्जिला में? तो बात करें एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम की, तो ये हमारे ल्यूकोसिलोनिया में देखने को मिलता है। अगर स्काइफा में देखें तो यहाँ पे साइकॉन टाइप देखने को मिलता है। स्काइफा में कौन सा टाइप देखने को मिलता है? साइकॉन टाइप। जो हमारा कैनाल, जो पोरीफेरा का कैनाल सिस्टम होता है वो 3 टाइप का होता है, एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप और ल्यूकॉन टाइप। तो एस्कॉन टाइप ल्यूकोसिलोनिया में पाया जाता है, साइकॉन टाइप स्काइफा में पाया जाता है और ल्यूकॉन टाइप स्पॉन्जिला में पाया जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ल्यूकॉन टाइप देख के लोग ल्यूकोसिलोनिया पे टिक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ल्यूकोसिलोनिया सही जवाब नहीं होगा। ल्यूकॉन टाइप स्पॉन्जिला में पाया जाता है। और ल्यूकोसिलोनिया में कौन से टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है? तो ल्यूकोसिलोनिया में एस्कॉन टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। साइकॉन टाइप स्काइफा में, ये तो मान लीजिए सिंपल सा है, साइकॉन टाइप स्काइफा से यहाँ से पता चल जा रहा है, लेकिन जो हमारा ल्यूकॉन टाइप है ये ल्यूकोसिलोनिया से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग करता है। तो आपको दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बैठा लेना है कि ल्यूकॉन टाइप का जो कैनाल सिस्टम है वो स्पॉन्जिला में पाया जाता है और ल्यूकोसिलोनिया में एस्कॉन टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। ओके, अब हम देखेंगे साइकॉन से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं। साइकॉन से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, साइकॉन में किस प्रकार का कैनाल तंत्र मिलता है? यानी कि यहाँ पे पूछा गया साइकॉन में कौन से कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि साइकॉन में कौन सा कैनाल सिस्टम पाया जाता है, साइकॉन टाइप। एस्कॉन टाइप किस में पाया जाता है? ल्यूकोसिलोनिया में। और ल्यूकॉन टाइप किस में पाया जाता है? स्काइफा में। ठीक है, ये कैनाल सिस्टम होता है। इसी के थ्रू आप सभी को पता है कि फाइलम पोरीफेरा एक सिंगल कैनाल से मिलकर बना हुआ है, एक ही पोर के द्वारा इसमें सब कुछ होता है। ठीक है, तो इसका जो कैनाल सिस्टम है वो साइकॉन का साइकॉन टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोरीफेरा का उदाहरण है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से पूछा गया कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल पोरीफेरा से बिलोंग करता है। क्या वो ओविलिया है, फैसियोला है, प्लेनेरिया है या साइकॉन है? तो आप सभी को पता है कि ओविलिया सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है, फैसियोला ये हेलमिंथीज से बिलोंग करता है, प्लेनेरिया भी हेलमिंथीज से बिलोंग करता है। अब बचा केवल साइकॉन, तो साइकॉन किससे बिलोंग करेगा? फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग करता है साइकॉन। ठीक है, साइकॉन किसका उदाहरण है? पोरीफेरा का उदाहरण है। इसको पोरीफेरा नाम क्यों पड़ा, क्यों इसको पोरीफेरा कहा जाता है? क्योंकि ये पोर्स बियर्स होते हैं, यानी कि इसमें बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम पोरीफेरा बना। कि इसमें इसकी जो शरीर होती है वो अनेक छोटे छोटे छिद्रों से मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे इसमें छिद्र पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसे पोरीफेरा कहा गया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकॉन का खोखला ब्लास्टुला है, यानी द हॉलो ब्लास्टुला ऑफ साइकॉन। साइकॉन का जो खोखला ब्लास्टुला है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो साइकॉन का जो खोखला ब्लास्टुला है उसे एम्फी ब्लास्टुला के नाम से जाना जाता है। साइकॉन में जो हॉलो ब्लास्टुला पाया जाता है उसे एम्फी ब्लास्टुला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका जो आकार होता है एम्फी ब्लास्टुला का, ये अंडाकार होता है, यानी कि एग शेप होता है, और इसके बीच में एक कैविटी होती है। किसमें? इसके एम्फी ब्लास्टुला में। इसका एम्फी ब्लास्टुला का आकार कैसा होता है? एग शेप होता है, अंडाकार होता है, और इसके बीच में कैविटी पाई जाती है। ठीक है, किसमें? साइकॉन के एम्फी ब्लास्टुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकॉन में निषेचन होता है, यानी कि यहाँ पे पूछा गया फर्टिलाइजेशन इज साइकॉन अकर्स। साइकॉन में जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो कहाँ पर होती है? क्या वो जल के अंदर होती है, जल के बाहर होती है, स्पंज गुहा के अंदर होती है, देह की सतह पर होती है यानी ऑन द बॉडी सरफेस होती है, या मेसेनकाइम के अंदर होती है? तो इसका सही जवाब है जो साइकॉन का फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरली इन द मेसेनकाइम, यानी कि मेसेनकाइम के अंदर होती है। ठीक है, साइकॉन जो होता है ये उभयलिंगी स्पंज है। उभयलिंगी यानी कि हर्माफ्रोडाइट है, लेकिन प्रोटोगेनी के क्रॉस निषेचन होता है। ठीक है, प्रोटोगेनी के, इसका जो प्रोटोगेनी है तो वो क्रॉस निषेचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन इज साइकॉन टेक प्लेस। निषेचन की प्रक्रिया साइकॉन में कहाँ पे होती है? कहाँ पे होती है? समुद्री जल में होती है, कोइनोसाइट्स में होती है, स्पॉन्जोसिल में होती है, या ऑस्ट्रेलिया में होती है? तो इसका सही जवाब है कि साइकॉन की जो निषेचन होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो स्पॉन्जोसिल में होता है। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था कि मेसेनकाइम के अंदर होता है। मेसेनकाइम कहाँ पाया जाता है? स्पॉन्जोसिल में ही पाया जाता है। इसलिए या फिर आपको मेसेनकाइम देखने को मिल जाए या फिर स्पॉन्जोसिल देखने को मिल जाए, दोनों ही सही है। इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो स्पॉन्जोसिल या फिर मेसेनकाइम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन। आंतरिक निषेचन किस में होता है? साइकॉन में, ओबिलिया में, एस्ट्रियास में, या ब्रैकियोस्टोमा में? तो अभी हम लोगों ने देखा कि साइकॉन का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो मेसेनकाइम में होता है। तो वो मेसेनकाइम कहाँ होता है? उसके शरीर के अंदर ही तो होता है। तो साइकॉन में आंतरिक निषेचन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोइनोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोइनोसाइट्स कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? साइकॉन में, प्रोटोस्पोरंजिया में, या फिर साइकॉन और प्रोटोस्पोंजिया दोनों में, या इनमें से किसी नहीं? तो जो कोइनोसाइट्स कोशिकाएं होती है ये साइकॉन में देखने को मिलती है। ये साइकॉन का स्पेसिफिक फीचर है। ये कोइनोसाइट्स कोशिकाएं, जिसे आप कीप कोशिकाएं भी कहते हैं। ठीक है, ये साइकॉन में देखने को मिलती है। ये पोरीफेरा की एक विशेषता है। इसका भी आकार अंडाकार होता है या फिर राउंड शेप भी हो सकता है। ठीक है, ये मेसेनकाइम पर एक ढीली परत में व्यवस्थित होती है। जो मेसेनकाइम होता है जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है साइकॉन का, उसके ऊपर एक हल्की सी परत के रूप में व्यवस्थित होती है आपकी ये आपकी ये कीप कोशिकाएं, जिसे आप कोइनोसाइट्स के नाम से जानते हैं। इसी को कीप कोशिका कहा जाता है। ये मेसेनकाइम के ऊपर हल्की परत के रूप में व्यवस्थित होती है। ठीक है, कीप कोशिकाएं जो होती हैं ये फ्लैजेलेटेड कॉलर कोशिकाएं होती है। इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। ये फ्लैजेलेटेड कॉलर कोशिकाओं के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। एस्पिक्यूल्स किस में पाया जाएगा? साइकॉन में, यूस्पोंजिया में, हर्डमानिया और साइकॉन में, साइकॉन और यूस्पोंजिया में? तो इसका सही जवाब है एस्पिक्यूल्स जो पाए जाते हैं वो हर्डमेनिया और साइकॉन में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। एस्पिक्यूल्स हर्डमानिया और साइकॉन में पाया जाता है। ठीक है, एस्पिक्यूल्स क्या होता है? तो एस्पिक्यूल्स कैल्शियम से बनी हुई एक संरचना होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन ग्लैंड आर एक्सक्रीटरी ईर। ये उत्सर्जी अंग से सबसे ज़्यादा हर पेपर में आपको उत्सर्जी अंग से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो या कहीं भी जनरल पेपर में साइंस पूछा जा रहा हो, तो आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन से एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपसे पूछा गया जो ग्रीन ग्लैंड होती है, जो हरित ग्रंथियाँ होती है, वो किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? क्या वो प्रॉन का है, स्कॉर्पियन का है, अर्थवर्म का है, या पाइला का है? तो इसका सही जवाब है प्रॉन का एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है वो ग्रीन ग्लैंड या हरित ग्रंथि होती है। लेकिन अगर हम और भी बात कर लें कि ग्रीन ग्लैंड को और किस नाम से जाना जाता है, तो ग्रीन ग्लैंड को एंटेनरी ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, और यह प्रॉन में उत्सर्जन में सहायता करती है। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। अगर हम बात करें वहीं पे आर्थ्रोपोडा में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, तो आर्थ्रोपोडा में मेलपिगियन नलिकाएं होती हैं, जिसे आप मेलपिगियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। मेलपिगियन ट्यूब आर्थ्रोपोडा का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। और अगर
अन्य स्क्रेटरी ऑर्गन की बात करें, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस के स्क्रेटरी ऑर्गन का क्या नाम है, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के स्क्रेटरी ऑर्गन को फ्लैम सेल कहा जाता है। फ्लैम सेल किसका स्क्रेटरी ऑर्गन है, प्लेटीहेल्मिन्थेस का। रेनेट कोशिकाएं स्क्लेहेल्मिन्थेस का। रेनेट कोशिकाएं किसका स्क्रेटरी ऑर्गन है, स्क्लेहेल्मिन्थेस का स्क्रेटरी ऑर्गन रेनेट कोशिकाएं होती हैं। बात करें नेफ्रीडिया किसका स्क्रेटरी ऑर्गन है, तो नेफ्रीडिया एनिलिडा का स्क्रेटरी ऑर्गन है। आपसे पूछा जाएगा 4 ऑप्शन देके कि इसमें से एनिलिडा का स्क्रेटरी ऑर्गन कौन सा है, तो नेफ्रीडिया है। नेफ्रीडिया एनिलिडा का स्क्रेटरी ऑर्गन्स है। वहीं पे बात करें मोलस्क का स्क्रेटरी ऑर्गन्स क्या है, फाइलम मोलस्का का स्क्रेटरी ऑर्गन उत्सर्जन अंग कौन सा है, तो केवर्स ऑर्गन। केवर्स ऑर्गन या केवर्स का अंग इसे कहते हैं, वो मोलस्का का स्क्रेटरी ऑर्गन है। क्रस्टेशियन में कोक्सल ग्लैंड देखने को मिलती हैं जो इसके उत्सर्जन में मदद करती हैं। क्रस्टेशियन में क्या, कोक्सल ग्लैंड। वहीं पे बात करें केचुआ में क्लोरागोगन कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्लोरागोगन सेल पाया जाता है जो केचुआ के एक्सक्रीशन में सहायता करता है। ठीक है, आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलियंस चरण किसके विकास में दिखाता है, यानी कि ओलियंस या फिर ओलिथंस कहीं कहीं कहा जाता है। ओलिथंस स्टेज इन सीन इन द डेवलपमेंट ऑफ किसके चरण में सहायक होता है, तो ओलिथंस जो होता है ये साइकॉन के विकास में सहायक होता है। ठीक है, अब देखिए फाइलम पोरीफेरा, फाइलम प्रोटोजोआ, इससे जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमारे टीजीटी, पीजीटी, यूपी, पीसीएस में आ चुके हैं उन सबको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगला जो हमारा फाइलम है वो है फाइलम निडारिया। फाइलम निडारिया के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अभी तक देखे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को देख लीजिएगा, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करिएगा जिससे हमारे सारे वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।